कोई भी एसिड ले लीजिए बच्चों, ध्यान से देखें सभी लोग इधर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की याद रखना है कि OH ग्रुप हमेशा निकलेगा एसिड से, और एल्कोहल से केवल H, ये निकल के क्या बनाएगा, वाटर। बचा हुआ पार्ट क्या है बच्चों, ROCR, दिस इज अ एस्टर बेटा, ROOCR, ये बनता है बेटा एस्टर। और जब भी एस्टर बनेगा तो बेटा स्वीट स्मेल आती है वहां पर बेटा, ठीक है, परफ्यूम जैसी बेटा। साथ में क्या बना बेटा, ये एस्टर बन गया बेटा। मान लीजिए इस एस्टर पे वाटर डाल दे तो फिर वही एसिड और क्या बन जाएगा, एल्कोहल। यही दिया है आपके में वो बेटा लैंग्वेज वाला कुछ, अभी बताएंगे उसमें। पहले समझ लीजिए, जब भी एल्कोहल की रिएक्शन एसिड से की जाएगी, एल्कोहल का H और एसिड का OH रिमूव होगा और फॉर्मेशन होगा एस्टर का बच्चों। और एस्टर कैसे स्मेलिंग सब्सटेंस है बेटा, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है बच्चों। और साथ में क्या बनता है, वाटर। अगर यही रिएक्शन बेटा एस्टर का क्या कर दे बेटा, हाइड्रेशन, रिवर्स कर दे इस रिएक्शन को, इस एस्टर पे क्या डाल दे बेटा, वाटर, तो ये टूट के यहां से एक H इधर और OH इधर, क्या बन जाएगा बेटा, एल्कोहल प्लस एसिड। अभी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं उसको, पहले ये नोट करिए और इसका एग्जांपल नोट करिए बच्चों। एल्कोहल ले लीजिए, इथाइल एल्कोहल C2H5OH, इधर ले लीजिए इथेनॉइक एसिड COOHCH3, क्या बनने वाला है बेटा, C2H5OCOCH3, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं CH3COO C2H5। इसका नाम बताया, मैंने बताया, सिखाया है आपको, एस्टर का नाम सिखाया है मैंने। ऑक्सीजन से जुड़ने वाले ग्रुप को बोला था एल्काइल और पीछे वाले को एल्केनॉइड, नाम हो जाएगा इथाइल इथेनॉइड। ये एस्टर है बच्चों, तो ये नोट कर लीजिए एस्टर का बेटा। दिस रिएक्शन इज आर नोन एज एस्टरिफिकेशन। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है, इसी के ऊपर आपके दोनों क्वेश्चन दिए हुए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एल्कोहल है ये एसिड है, एसिड के क्या लेना है, OH, एल्कोहल का क्या लेना है, वाटर निकाल दीजिए, बचे हुए पार्ट को जोड़ दो। बचा हुआ पार्ट क्या है, CH3CO, इधर क्या बचा है, OC2H5। समझ में आ रहा है, यही आपके में दिया है बच्चों। आगे बढ़े, आपके में जो क्वेश्चन दिया है बेटा, C2H4O2 एक कंपाउंड है जो B से रिएक्ट कर रहा है और C बना रहा है। C आपका बेटा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, ये लिखा है आपके क्वेश्चन में, S या जो भी है, और उसका अगर हम बेटा हाइड्रेशन कर दें तो A बना देता है। यानी कि अगर हम इसमें पानी डाल दें बच्चों तो क्या बना देगा, ये और ये, तो जो लिया था आपको वही मिल जाएगा बच्चों। क्लियर है, या ऐसा भी बोला गया है, जैसे आपके पास ये है बेटा B, इस पर मेटल की रिएक्शन करते हैं तो पॉप साउंड निकलती है। एसिड की जब भी मेटल से रिएक्शन होगी तो क्या निकलेगा बेटा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की साउंड कैसी होती है, यही आपके उसमें है बेटा क्वेश्चनों में। तो अभी एसिड हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने एल्कोहल की रिएक्शन पढ़ी है। पहली एल्कोहल की रिएक्शन मेटल के साथ क्या बना, एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। दूसरी रिएक्शन एल्कोहल की डिहाइड्रेशन, वाटर निकालना है तो क्या बनेगा, एल्कीन। तीसरी रिएक्शन एल्कोहल की किसके साथ, एसिड की। यही रिएक्शन मैं रिपीट करने वाला हूं एसिड में। जब एसिड स्टडी करेंगे तो एसिड की किसके साथ, एल्कोहल की, क्या बनेगा, एस्टर। हाँ कोई डाउट पूछो। हाँ बेसिक मीडियम का देखते हैं। बेसिक मीडियम में क्या होगा बेटा, जब ये रिएक्शन होगी यहाँ पर एसिड और एल्कोहल की, तो एसिड जो है बेटा वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सॉल्ट। क्योंकि अगर बेसिक मीडियम हुआ तो क्या बनेगा, सॉल्ट, और सॉल्ट बनेगा तो रिवर्सेबल, क्योंकि वो नीचे जमा हो जाएगा पीपीटी बना के बेटा।
किसी का माइक चालू है बेटा, बंद रखे माइक को। आगे बढ़े बच्चों, किसी को डाउट? हाँ बोलो बेटा। इसका इथाइल एथेनॉइड, 2 कार्बन का इथाइल और पीछे भी 2 कार्बन है इथेनॉइड। नोट कर लो। अगला आप लोग बनाएंगे, वाटर यहां लिख दीजिए बच्चों। मतलब इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है बेटा, एस्टिफिकेशन। एमपी बोर्ड की फेवरेट रिएक्शन है ये बेटा, एस्टिफिकेशन। एमपी बोर्ड का टाइम टेबल आ गया, कल मैंने शेयर कर दिया था। इथाइल इथेनॉइड मैं बता चुका हूं बेटा आपको, मैंने पढ़ाया था। आगे बढ़े, एक प्रोडक्ट आप बनाइए बेटा, CH3 COOH प्लस CH3OH बना के दिखाइए बेटा, क्या बनेगा इन एसिडिक मीडियम। बनाइए सब लोग, मैं चेक करूंगा। एल्कोहल का H, एसिड का OH निकाल के बताइए जल्दी से। एस्टर बनाइए जल्दी से, एस्टिफिकेशन करना है, ठीक है, जल्दी बनाओ। एसिड का OH, एल्कोहल का H रिमूव करना है और एस्टर बनना है, उसका नाम भी लिखना है। नाम तो लिखो, नाम लिखो जल्दी से। CH3COCH बेटा लगातार लिखना है, ये कौन से आ गया, एल्केन हो गया ये तो। नाम लिखो। हाँ, मिथाइल इथेनॉइड। बोलो। यहाँ पे ये CO है, हाँ ये CO अपना कीटोन हो गया। नहीं तो ऑक्सीजन भी तो साइड में है, COO। ये बाईएल वाला आता है छोड़, जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, ये वाला ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है। मेरा ऐसा है क्या, ऑक्सीजन इधर लिखी थी क्या, ऑक्सीजन इधर आए, सही है बेटा। नाम लिखो, नाम लिखो, नहीं समझी। यहाँ से आपने ये तोड़ दिया, ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया, इसको ऐसे जोड़ना है। हाँ CH3CO आ रहा बेटा, ऑक्सीजन अंदर रखनी है, सही है। हाँ इथेनॉइड, अरे ये 2 कार्बन है पीछे, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ से ये क्या बात है, अरे यहाँ से एक H निकाल CH3COO CH3 है, अरे यहाँ से ये इधर जोड़ना है यहाँ पे। अच्छा हो गया, यहाँ बीच में आएगा, जो दांत फाड़ रहा है, यहाँ बीच में आएगा। हाँ चलिए, गलत है, सही है, सही है। बच्चों कुछ बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, आवाज ना करें। क्या कर रहे हैं बच्चों, एक कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा, यहां से इसको हटाया, इसको यहां से हटाया, अब क्या कर रहे हैं CH3CO और इसको भी सीधे लिख रहे हैं CH3O। ऐसा नहीं करना है, मैंने बोला है ऑक्सीजन की तरफ से जोड़ना है। यहां से इसको हटाया, जहां से हटाया उसी से जोड़ना है, यहां से रिमूव किया है तो इसको ऐसे जोड़ना है बेटा। CH3 इधर क्या बचा है CO, ब्रेक कहां पर हुआ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जोड़ना है बेटा। समझ में आया, दोनों ऑक्सीजन साथ में होनी चाहिए। ये कितने कार्बन है, एक मिथाइल, ये कितने कार्बन है, इथेनॉइड। नोट करिए, अरे वो तो लिखना ही है, H2O तो सबको लिखना। नेक्स्ट
एक और लिखिए बेटा, पंचायत से कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं भी करने लग जाऊं साथ में। हाँ यस सर, कितनी अच्छी बात है, मतलब आप भी करो सर पंचायत। HCOOH बना के दिखाइए बेटा, क्या बनने वाला है, और इसका नाम सही होना चाहिए। देखता हूं, मैं सबका चेक करूंगा बेटा, डंडा भी ले लेता हूँ। हाँ वो वैसे बोल रहे हो जैसे थप्पड़ के डंडे, इधर से ज्यादा आवाज आती है पीछे से। हाँ हाँ सच कह रहा है भाई जी, कर क्या रहा है तू? ना पढ़ रहा है कि वैसे ही बता ना, सही अच्छे लिखा है, नालायक। एडिशन ही हुई है तब से अपनी। हाँ लिख रहा है, ये तो बता, ये तो क्या कर रहा है, टाइम पास करने आता है। एडिशन के बाद क्या क्या किया? बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं कुछ बच्चे तो। क्या नाम है तेरा? हाँ आदेश, करो जल्दी से, नाम लिख। सही है, नाम तो लिख, बोलो बोलो। सही है, नाम गड़बड़ कर दिया। ये कितने कार्बन है बेटा? तो यहाँ क्या आएगा? एम हटा दे, एम हटा दो बस, क्या हो जाएगा? इथाइल मेथेनॉइड। नाम तो लिख। सही है, ये तो सही है। इधर एक स्ट्रक्चर ही गड़बड़ कर दिया तूने। एच को उधर ले जा पीछे। नाम क्या है? सही है, मेथेनॉइड आएगा। इसको इधर लाना है, ऑक्सीजन से जोड़ना है, ये सही है। कितने कार्बन है इधर पीछे? एक। इस सर क्या है, पागल हो जाते हैं क्या? हाँ इधर तुझे चाहिए क्या? नालायक, हो गया। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है। इसमें ऑक्सीजन कितनी कर दी तूने? 3। एक चेक करें, आवाज नहीं, कितना भी पढ़ा लो कुछ भाई। एक, क्या चक्कर है? एक तो रिएक्शन नहीं आ रही तुम लोगों को, यहां से OH हटाना है और ऑक्सीजन से ही जोड़ना है, HCO। इधर क्या है बेटा? यहां से OC2H5। पता नहीं फिर भी नहीं सीख पा रहे, केवल क्या करना है, ऑक्सीजन से जोड़ना है। बहुतों का गड़बड़ है। मैं खड़ा कर दूं, ध्यान रखना बेटा। इसका नाम क्या है C2H5 का? पीछे कितने कार्बन है? एक। एक को क्या बोलते हैं? मीथेनॉइड। अब जो ज्यादा बात कर रहे हैं ना उनके लिए मैं उसको पर्सनली खड़ा करके पूछूंगा। नहीं बेटा, मैंने इसलिए तो बोला, कई बार शुरू से यही बोल रहा हूं, एल्कोहल से H जाएगा, एसिड से हमेशा OH। ये एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है आपका प्रेशर टेक्निक के द्वारा कि हमेशा OH किससे जाता है? COOH से। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। ये पीछे ज्यादा बोल रहे हैं ना, अब देखते हैं क्या बनेगा, बताना पड़ेगा इनको। अब नहीं कोई बोलेगा, सबकी मुंडी नीचे है। बनाइए जल्दी से। हम्म हम्म हाँ लिखना है। हाँ हो गया हो गया। हाँ हो गया। हाँ डंडना डंडन हो गया। चलो एक खड़ा कर रहा हूँ पीछे से किसी को, इस सिर वाले को ही खड़ा कर दो, खड़ा हो जाओ। क्या बनेगा? एक, आवाज नहीं कोई, पीछे को।
प्लस H2O। नाम बता। एक ये क्या है? CH3। वेरी गुड। मिथाइल। पीछे कितने कार्बन है? दो को क्या बोलते हैं? ईथेन। ऑइट लगा दो पीछे। मिथाइल ईथेन। हेडिंग बनाइए एसिटिक एसिड। एसिड बनाइए बेटा। एल्कोहल हो गया एसिड। एल्कोहल फिनिश। लास्ट बचा है एसिड। फिर सोप पे जाएंगे बेटा, सैपोनिफिकेशन पे। जैसे बेटा मैंने एल्कोहल की स्टडी कराई है। एल्कोहल किस किस से बन सकता है, क्या नाम है, वो ही बात करेंगे। ऐसे ही अब हम बात करने वाले हैं बेटा किसके बारे में? एसिड के बारे में। एसिड में बेटा फंक्शनल ग्रुप COOH। आवाज नहीं। एसिड का जनरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। TnH2nO2। आपके में जो क्वेश्चन दिया था वही दिया बेटा। आपके में बोला गया C2H4O2, यही बोला गया था। यहीं से है बेटा। देखिए Cn मतलब दो कार्बन, और दो कार्बन है बेटा, दो यहां पर रखोगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4। और ऑक्सीजन कितनी है? तो जब भी बेटा O2 आए समझ लीजिए एसिड है बच्चों। CnH2nO2 इज अ जनरल फॉर्मूला। बच्चों इसका सफिक्स सबको पता है। ओइक। IUPAC में क्या बोला था? नाम के पीछे क्या लगा देंगे? ओइक एसिड। अगर आपको याद हो बच्चों, HCOOH को क्या बोला था? मीथेनोइक एसिड। जनरल नेम बताओ। फॉर्मिक एसिड। CH3COOH को क्या बोला था? इथेनोइक एसिड। जितने कार्बन है उसके पीछे क्या जोड़ना है? ओइक एसिड। इसका जनरल नेम क्या था? एसिटिक एसिड। याद करो, एक और बताया था इंपोर्टेंट, दो कार्बन वाला। याद करो। नहीं, जनरल नेम बताओ उसका। ऑक्सैलिक एसिड। ये बात कर चुके हैं। IUPAC क्लियर है? जनरल फॉर्मूला क्लियर है? ओइक एसिड इसका क्या है? सफिक्स। बात कर रहे हैं प्रिपरेशन की, बनाने की बेटा। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट सन पे। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। K2Cr2O7 या KMnO4 से क्या बना था बच्चों? याद करो, बताइए। K2Cr2O7 और एल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीडेशन पे क्या बन रहा था? एसिड बन रहा था बच्चों। तो एसिड बनाने का मेथड क्या है? बाई एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। नोट करिए पहली रिएक्शन क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब बोलेगा नहीं कोई, मैं बीच में से रेंडमली खड़ा कर रहा हूं बच्चों को। देखना बेटा, वैसे ही पूछ रहा हूं जनरल वे में, आइडिया है कि नहीं। मैं यहाँ क्या ले रहा हूं? ऑक्सीजन। यहां पर मैंने लिया बेटा और ये बना दिया C। कितने कार्बन है बेटा? एक। तो एक कार्बन का एसिड क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। ये बताना है यहाँ क्या लेना है बच्चे, क्या करा रहे हैं हम लोग? O लिखा है तो ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ क्या लेना चाहिए जिससे ऑक्सीडेशन होगा? ऑप्शन दे रहे हैं। निकेल। दूसरा ऑप्शन एसिडिक H2SO4। तीसरा ऑप्शन एल्कलाइन KMnO4। और चौथा ऑप्शन पैलेडियम। पक्का? KMnO4 का काम क्या होता है? ऑक्सीडेशन करवाना। मतलब ये खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सामने वाले का क्या करेगा? तो ये यहाँ क्या लेना चाहिए बेटा? क्या बेटा? क्या बात कर रहा है यार? ऑक्सीडाइजिंग होगा, खुद रिड्यूस होगा। सामने वाले का क्या करेगा? हमको क्या करना है? ऑक्सीडेशन। अच्छा कोई मुझे बताए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्या बनेगा? एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड बनेगा? शांत रहना बच्चों। प्रोडक्ट बताओ, आराम से सोच समझ के जवाब दो।
जो कन्वर्जन वाले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो ऐसे ही आते हैं। आप लोगों को लैंग्वेज देख के टेंशन में आ जाते हो, एबीसीडी टेंशन में नहीं देंगे, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ कितने कार्बन है बेटा? पहली बार क्या करते हैं, H2 हटाते हैं। यहां से H2 हटा के बताओ क्या बनेगा? HCOH, या मैं लिख दूं HCHO, या आप लिख सकते हो COH। ये तीनों एक ही हैं। और तीनों में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है? एक कार्बन वाला। एक कार्बन का नाम बताओ। मीथे। एल्डिहाइड में सफिक्स क्या होता है? अल। क्या हो जाएगा? मीथेनल। ये क्या बन गया? मीथेनल। एक कार्बन के एल्डिहाइड का जनरल नेम पता है? एक कार्बन के एल्डिहाइड का जनरल नेम एसिड का होता है फॉर्मिक एसिड। तो एल्डिहाइड का क्या होगा? आगे कोई भी। फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। आईपीएसी क्या होता है? मीथेनल। तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी, ये मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको। ये समझ में आया? क्या बनेगा? दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूं बच्चों, मैं पूछने वाला हूं, तैयार रहना बच्चों, क्योंकि आप लोग शांति से तभी पढ़ाने दोगे जब आपसे पूछते रहेंगे। लड़कियां थोड़ा ध्यान दें बेटा, पढ़ नहीं रही हैं लड़कियां, कम पढ़ रही हैं। यहाँ मैंने ले लिया एसिडिक K2Cr2O7, पूछने वाला हूं। बीच वाले तेरा ही नंबर है बेटा। हाँ, क्या बनेगा? कम पढ़ रही है इसलिए बातें भी करती है बीच बीच में। प्रोडक्ट बताओ। एसिडिक K2Cr2O7 क्या? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। क्या होगा यहाँ पर बताओ? नहीं है, पढ़ नहीं रही है। इस कॉर्नर पे क्या बनेगा बेटा? बताओ ना मुझे, क्या लिखना चाहिए मुझे? COH लिख दूं? यही दिया है टेस्ट उसमें आपके में, कॉपी में। बोलो, टेस्ट में जो आपको होमवर्क दिया, और ये लास्ट सन पे भी पढ़ चुके हैं, ये हमने पढ़ी थी लास्ट सन पे। हाँ बोलो, डरो मत, आराम से बताओ जो आपको मन करे। गलत होगा और क्या होगा? बोलो। बिल्कुल आवाज नहीं, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, डर रही हो तुम। पहले एक एक से बताओ क्या लिखना हो। HC, डायरेक्ट यही लिखना है। इसका क्या होगा? इसको क्यों पीछे छोड़ रहे हो? ये चला जाएगा कहीं? ये आगे बोलो, तुम बताओ बेटा। हाँ तुमसे ही पूछ रहा हूँ, बोलो। लास्ट सन की जरूरत क्या है? जो अभी पढ़ा रहे हैं वही करना है आपको। एल्कोहल में से हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन जोड़ना है। एक मिनट, एक मिनट, नहीं मैं पूछूंगा, एक एक से पूछूंगा, ध्यान से। इसको पूछो पीछे। हाँ ये, हाँ तुम्हारा ही नंबर है, तेरा ही नंबर है। ये बिल्कुल नोट नहीं कर रहा है, थोड़ा नोट किया सर इसने। इसका रजिस्टर चेक करो, बिल्कुल नहीं लिख रहा है ये। बताओ आंसर क्या है? आवाज नहीं बिल्कुल। CH3CH2, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, करने दो। अब्सेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो देखें इनका, टाइम पास करने आते हैं यहाँ पे। कौन कौन बता सकता है? तो बता सकता है CH3। ये बच्चा बोल रहा है CH3CHO, क्या ये कंप्लीट सही है? ये इनकम्प्लीट है। देख वो भी बता रहा है, देख लो, CH3COOH पढ़ रहा है वो। नालायक हो, नाक कटवा रहे हो। ये बन गया CH3COO। बेटा बीच में क्या बनेगा? CH3। वेरी गुड, इसे क्या बोलेंगे? नाम बताओ, बिल्कुल शांत, नाम बताओ इसका। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बस इतना बता दो। इथेनॉल। हाँ रुकिए सर, तो कहीं नहीं जा रहे। वेरी गुड, क्या बनेगा? इथेनॉल, एल्डिहाइड है। इसका जनरल नाम बताओ, जनरल, बिल्कुल शांत। जनरल, दो कार्बन का जनरल क्या यूज होता है? ट्रिक बता रहे हैं आपको, ट्रिक भी बताई थी, दो कार्बन के लिए जनरल।
हाँ, तो एल्डिहाइड में क्या बोलेंगे? एसिड एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एसिड एल्डिहाइड। कई बार बताया है, लेकिन मुझे समझ में आ गया, लगातार पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, इसी तरह से क्लास लेनी पड़ी खड़ा कर करके। आधे से ज्यादा तो सोने आते हैं, कुछ तो सर रजिस्टर भी नहीं लिखते, पता नहीं क्या है। घर में क्या करेंगे सर? घर पे जाके लिख लेंगे। घर पे तो आप कुछ नहीं करते, गारंटी है। हाँ बिल्कुल बता दिया। आज आज होमवर्क मिलेगा आपके 9 बजे तक, 8 बजे तक आपके पास पहुंच जाएगा, लेकिन चेक तभी होगा जब मेरी क्लास होगी, मतलब अल्टरनेट में। जैसे मैथ्स की क्लास हुई तो मैथ्स वाली क्लास में ही चेक होगा। आज होमवर्क मिलेगा, मेरी नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे को, उसमें चेक होगा बेटा। और लेकिन जो होमवर्क देंगे वही क्वेश्चन देंगे जो पेपर में आते हैं, हाई लेवल के नहीं देंगे। जो मोस्टली आते हैं उन पे ही फोकस करेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर पे। लेकिन बेटा ऐसे झुंड में या बारात में जो बफे में खाने आते हैं वैसे मत आइए। सोने आते हो आप लोग, जब तक मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा जागते ही नहीं है। ये बेटा कितनी बार बता दिए, ये लास्ट सन पे भी 3-3 बार कराई थी रिएक्शन। और यही चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट है और इसी में डाउट आता है, लेकिन इसको भी सीरियस नहीं पढ़ते आप लोग। मैंने आपकी बुक से 3-4 गुना पढ़ा रहा हूँ बेटा। आपकी बुक में इतनी रिएक्शन नहीं दी है, प्रैक्टिस नहीं है। और अगर एक एक रिएक्शन की प्रैक्टिस नहीं करोगे नंबर उड़ जाएंगे। सबसे ज्यादा बेटे इसी चैप्टर का है और इसी में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, फिर भी नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक किसी को डाउट? कोई डाउट किसी को? एसिड किससे बनाते हैं? एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। हेडिंग बनाइए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। आंसर्स भी हाँ तो इनके ना जरूरत हो तो ठीक। आपको अगर आंसर्स भी होमवर्क के आंसर तक प्रॉब्लम आती है, हम नहीं होमवर्क के और सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि आपको यहाँ पूछो, है ना? सबसे बेस्ट है टीचर से कंसल्ट करना। केवल मैं ये देख रहा हूँ 1 या 2 बच्ची और 4-5 बच्चे, इसके अलावा कोई कुछ नहीं पूछता, केवल शक्ल देखने आते मेरी, सच बता रहा हूँ। और कुछ नहीं करने आते, कुछ तो टाइम पास करने आते। केमिकल प्रॉपर्टी बेटा, इससे आज उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हो रहा था अभी, आंखों में जलन हो रही है उसकी। मैं समझ गया था, लेकिन इरिटेट करना ठीक नहीं है, मैंने छोड़ो। उसका टिकट बढ़ा दो सर, अब क्या करें, ये करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, पहला रिएक्शन विथ मेटल। एसिड रिएक्ट विथ, किसकी केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा? एसिड की। एसिड रिएक्ट विथ, क्या बनेगा बेटा? ये हम बेटा 10th पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। एसिड रिएक्ट विथ मेटल, क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपके में दिया है बेटा। CH3COOH लिया, सोडियम की रिएक्शंस कराई बेटा, क्या बनने वाला है? CH3CONA प्लस हाफ H2। क्लियर है? हाफ क्यों लिया? क्योंकि एक हाइड्रोजन निकलेगा। बोलो बोलो। अच्छा, तो आप क्यों जब पूरी रिएक्शन खत्म होगी तब पूछ रही, पहले क्यों नहीं पूछा? ये बेटा एक Na लिया आपने, तो ये इसको हटा के खुद जुड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट हो गई ये रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन हो गई बेटा। सब्स्टिट्यूशन में भी ये भी एग्जांपल दे सकते हो, ध्यान से देखना बेटा। कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं? एक। तो क्या मैं H लिख सकता हूं बेटा? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन किस फॉर्म में स्टेबल है, लेकिन निकल कितनी रही है बेटा? एक। या तो आप क्या करें, इसको डबल करें, इसको डबल करें, इसको डबल करें, अब बैलेंस्ड है। या फिर सिंपल ऑप्शन, सबको डबल करने से अच्छा इसको हाफ कर दो। समझ में आ गया? चलो दूसरा देखते हैं। तो ये भी एक दिया है बेटा आपके में शायद क्वेश्चन, C2H4O2 की मेटल से रिएक्शन करा रहे हैं,
पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है, यही हो रहा है। और उसी एक की या उसी एसिड की अल्कोहल से जब रिएक्शन कराते हैं तो बेटा परफ्यूम जैसी स्मेल निकलती है। तो एसिड की किससे रिएक्शन? अल्कोहल से। और एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? जो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कराया बच्चे। इसमें किसी को डाउट है? दूसरा एग्जांपल लिखिए। मैं आपको एक से ज्यादा एग्जांपल इसलिए करा रहा हूं, प्रैक्टिस हो जाए आपकी, थोड़ी सी आपको समझ में आ जाए। मैं ले रहा हूं बेटा फॉर्मिक एसिड। अच्छा, इसका नाम क्या होगा बच्चों? हाँ, इसका सोडियम एसीटेट जनरल नेम है। आईयूपीएसी सोडियम इथेनॉएट। चलो लिख लो, सोडियम एसीटेट। रिवीजन बेटा ऐसे ही होगा, खड़ा कर करके एक एक से पूछ पूछ के पहले टॉपिक बताया जाएगा, ये पढ़ के आइए, फिर उस पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होगी और गलतियां कम होंगी बेटा। फिर उसका टेस्ट। रिवीजन कम से कम 3 से 4 बार होगा, टेंशन मत लो। लेकिन ऐसे रिवीजन नहीं कराने वाला कि मैं आ गया पढ़ रहा है सर शुरू से बता दो, ऐसा कोई रिवीजन नहीं होता। रिवीजन होगा, टॉपिक एक दिन पहले बताया जाएगा, इतना स्टडी करके आइए, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा उस पर, फिर आपके डाउट क्लियर करेंगे, फिर उसका टेस्ट लेंगे, मन भर देंगे आपका इतना कि आप लोगों के 90 से 95 से ऊपर जाने साइंस में। जो पहले हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा रिवीजन खतरनाक होगा और सुताई वाला होगा बेटा, ध्यान रखना। ये इसमें बहुत सारे मक्कारी दे रहे हैं अभी भी। चलो आगे बढ़ रहे हैं बेटा। सुताई मेरी देखी नहीं है वो बहुत, अब तो छोड़ दिया जब से हम डायरेक्टर बने, नहीं तो हमारे हमारे बच्चे हिलते थे। बहुत कम कर दिया मारना मैंने, बहुत कम। हाँ बहुत कम कर दिया, अब थोड़ा पेरेंट्स भी गड़बड़ है और बच्चे भी गड़बड़ है, सच बता रहा हूँ। लेकिन जिनको हमने पढ़ाया कुछ ना कुछ अच्छी पोस्ट पे है इस समय। ऑनलाइन वालों की पिटाई है। चलो सुना दे तो क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ पेरेंट्स हैं जो बच्चों का ज्यादा फेवर करेंगे तो क्या होगा, लॉस। जब तक बच्चे को डर नहीं होगा, चाहे पेरेंट्स का डर हो चाहे टीचर का, कुछ नहीं कर सकता वो। चलो आगे बढ़ रहे हैं, बना के दिखाइए क्या बनेगा। बना लिया? चलो HCOO Na+ जी। हाँ ये एक्चुअली क्या है, जैसे आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने नहीं बताए थे और वो टेस्ट में, तो आप ऐसा करें बेटा, आवाज नहीं, उसके एवज में उसे छोड़ दें, 2 क्वेश्चन नहीं आए 2 छोड़ दें। एनसीईआरटी के जो हो चुके हैं आपके टॉपिक, जैसे आपका ये चल रहा है आईपीएससी वाला, कार्बोनेट्स कंपाउंड के 3-4 क्वेश्चन करके ले आए एक्स्ट्रा उसकी जगह पर। समझ में आ रहा है? और जो नहीं आ रहे हैं वो आके डिस्कस करें। हाँ दूसरा, गूगल तो बिल्कुल नहीं यूज करना है, आके पूछना है बेटा। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, पूछे आके। हाँ क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, एस्टिफिकेशन। ये अल्कोहल की एसिड की मेटल से हो गई। अगली एस्टिफिकेशन बोलो, इसका सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मेट हो जाएगा। और आईयूपीएसी नेम सोडियम मीथेनॉएट। और क्या था इसका? सोडियम फॉर्मेट। चलिए एक और है बच्चों। अच्छा वो डालिए, क्या एस्टिफिकेशन लिख लिया? नहीं लिखा? उससे पहले लिख लो, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। पढ़ चुके हैं हम लोग, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। कौन सी गैस निकलती थी? CO2। वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं लैंग्वेज में, ABCD वाली लैंग्वेज में वो भी यूज कर सकते हैं बच्चों। तो लिखिए सोडियम, सॉरी, एसिड रिएक्ट विथ, नेक्स्ट रिएक्शन सेकंड, एसिड खत्म होने वाला है, एक हम बता चुके हैं, ये दूसरी है। एसिड रिएक्ट विथ
मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट टू फॉर्म, बताओ क्या बनता था बच्चों? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। मैं लिख रहा हूं इधर, जैसे हमने ले लिया बेटा कोई एसिड, मेटल कार्बोनेट ले लिया बेटा Na2CO3, सॉल्ट बनेगा बेटा CH3COO प्लस बनेगा H2O प्लस बनेगा CO2। बैलेंस करना तो सबको आता है, बैलेंस कर लीजिएगा। दो ले लें बेटा, दो मेटल है, देखो बैलेंस हो गई क्या? देखो बैलेंस है क्या बच्चों? नहीं मैंने किया तो ऐसा थोड़ी है, बोलो बोलो बैलेंस है क्या? बैलेंस नहीं है, पक्का बैलेंस नहीं है, सोच समझ के जवाब देना। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, कितने हाइड्रोजन निकले हैं? दो, तो दो H2O में है, यहां से एक CO2 निकली है, वो CO2 उधर है, बोलो नहीं है बैलेंस? अरे अभी भी डाउट में हो, ऐसा चेहरा दिख रहा है कि नहीं है बेटा? यहां से एक ऑक्सीजन, यहां से दो हाइड्रोजन, वाटर बन गया, यहां से CO2 निकला, ये बन गया बेटा, दो Na जाके दो Na जुड़ गए बेटा, ये 2 Na है बच्चों, और CH3COO भी दो है, यहाँ 2 लिख दिया इसलिए। आगे बढ़े, इसको बैलेंस करिए और बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये बाइकार्बोनेट है बच्चों, हो गया, HCOO प्लस H2O प्लस CO2, कौन सी गैस निकलेगी? CO2। बैलेंस्ड है, सोच समझ के जवाब दो। नो सर तो हाल तुरंत बोल देते हो, ऑलरेडी बैलेंस्ड है बोल रहे हैं नो सर। हाँ नो सर, नहीं समझे? सोडियम एक है, COO Na है, COO है बच्चों, यहाँ CO2 है, CO3 है, तो CO2 इधर आ गया, एक ऑक्सीजन इधर आ गया, और हाइड्रोजन एक ये और एक ये, हो गया बैलेंस। तीसरी रिएक्शन लास्ट जो हम पढ़ चुके हैं, एस्टरिफिकेशन। फिर से बेटा वो तो मुझे लिखना है एक बार, क्योंकि वहां पर भी कर चुके हैं। अब आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया था वो पढ़ के, ठीक है? एस्टरिफिकेशन में क्या लिखना है? वही, एसिड रिएक्ट विथ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर एंड वाटर। जो हमने पहले किए वो सारी रिएक्शन यहाँ पर पुट कर सकते हो आप। एक लिख देते हैं, CH3COOH प्लस CH3CH2OH बनेगा बेटा CH3COO CH2CH3 प्लस H2O। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी है, पीछे तुम्हारा नंबर है। ये जो एस्टर है इसका नाम बताना है, अभी सिखाया है थोड़ी देर पहले, बोलने दो उसको। नहीं आ रहा है तो अगला कोई जाएगा। आ रहा है कि नहीं? एस्टर है, ये पीछे वाला पार्ट है जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसको क्या बोला था हमने? बिल्कुल आवाज नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, इसको बेटा बोला था पीछे, इसको बोलना पता है तुझे? इथाइल। और इस पीछे वाले को इथाइल इथेनॉएट, एस्टर है बच्चों, नोट कर लेना इसका नाम, इथाइल इथे
एसिड में देखो कुछ रह तो नहीं गया है, एल्कोहल एसिड चेक करो कुछ रह तो नहीं गया है, हेडिंग बनाएंगे सेपोनिफिकेशन। बाद में तो रिवीजन कर लेते हैं, एक बार रिपीट कर रहा हूं जितना मैंने पूरा बताया। ये वाला, ये तो सो रहा था तब 2 बार हो चुका है, यही वाला ज्यादा हुआ था, इसी के मैंने 4 एग्जाम्पल बताए, तब तक तुम एक झपकी ले चुके थे, आंखों में जलन वलन कुछ नहीं थी, नींद आ गई थी। मैं भी समझता हूँ स्कूल सुबह से लेके शाम तक लोड रहता है, पर लेकिन वो झूठ नहीं बोलते, नींद आ गई थी। रात को पबजी रबजी खेला होगा, अलग अलग दुनिया है, पबजी गेम होता है, रबजी कुछ और है। हाँ चलो, ये कहाँ पहुंच गए हम? हाँ चलो, आज हमने जो स्टार्ट किया था 3-4 बातें फिर कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं जो मैंने आज ओवरऑल पढ़ाया है। एक आबादी, हमने बेटा पहले स्टार्ट किया एडिशन रिएक्शन। एडिशन के लिए कैटलिस्ट याद रखना है, निकेल प्लेटिनम या पैलेडियम। एडिशन हमेशा कहां पर होगा? जहां पर अनसैचुरेशन होगा। एक डबल बॉन्ड है तो एक मॉलिक्यूल चाहिए हाइड्रोजन का, बॉन्ड तोड़ो हाइड्रोजन जोड़ो, क्या बोलते हैं इसको? एडिशन रिएक्शन। डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने मॉलिक्यूल चाहिए? दोनों डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या जुड़ जाएगा? अगर बेटा एक ही मॉलिक्यूल्स लिया है तो क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड का क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, लेकिन वो अनसैचुरेशन खत्म। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी, किसकी प्रेजेंस में? निकेल। उस रिएक्शन को बेटा हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा होता है। क्वेश्चन आया हुआ है हाइड्रोजिनेशन पे, क्वेश्चन आया हुआ बेटा, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज हाइड्रेशन? एडिशन ऑफ वाटर। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज हेलोजिनेशन? एडिशन ऑफ हेलोजन। क्लियर है? उल्टा कर रहे हैं बच्चों, रिमूवल। डिहाइड्रोजिनेशन, समझ रहे हैं? अगर मैं बेटा मैं बोल दूं डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ सी, नहीं, लिख लो इसको, नोट कर लो, कार्बोक्सिलेशन हो चाहे डिकार्बोक्सिलेशन। अगर आपको नहीं आइडिया है, कार्बोक्सिलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ CO2 और डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ CO2। क्लियर है? क्या क्या हो गया? हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रेशन, हेलोजिनेशन, कार्बोक्सिलेशन, चारों चीजें क्लियर होनी चाहिए। हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रेशन में वाटर का जुड़ना, कार्बोक्सिलेशन में CO2 का जुड़ना, हेलोजिनेशन में हेलोजन का जुड़ना। और डी लगा दोगे तो उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट चीजें। आगे बढ़ रहे हैं, एडिशन के बाद हमने क्या बताई? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन अपने आप नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है? सैचुरेटेड। कौन? सैचुरेटेड देते हैं, किसकी प्रेजेंस में? H हटाएंगे क्या जोड़ देंगे? H हटा के क्या ऐड करेंगे? Cl। क्या बन जाएगा? क्लोरोमीथेन, क्लोरो इथेन। दूसरी तीसरी रिएक्शन कौन सी थी? बोलो। एल्कोहल। एल्कोहल का रिवीजन, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH, IUPAC नेम एल्केनॉल, सफिक्स ऑल, जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2O या CnH2n प्लस 1OH। इसकी रिएक्शन, एल्कोहल को बनाने के मेथड फर्मेंटेशन बताया था। दूसरा मेथड एल्कीन से, एडिशन ऑफ वाटर, किसकी प्रेजेंस में? एक्वस KOH की प्रेजेंस में। केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, एल्कोहल की केवल एक ही प्रोसेस है जो क्या बताती है? एसिडिक नेचर, किसके साथ? मेटल के साथ। दूसरी रिएक्शन एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, टेम्परेचर बोलो 170 या 443, क्या बन रहा था? एल्कीन। क्या बनता है? एल्कोहल की एसिड के साथ रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन। एल्कोहल की एसिड से रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन, एस्टर बनता है। फिर बात की थी एसिड की,
COOH सफिक्स ओइक एसिड, जनरल फॉर्मूला CnH2nO2। एसिड किससे बनता है? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉरी हाइड्रोजन। एसिड की मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, क्या बनेगा? सॉल्ट CO2 वाटर। एसिड की, एक सेकेंड, एसिड की एल्कोहल से रिएक्शन क्या बनेगा? एसिड की एल्कोहल से रिएक्शन क्या बनेगा? एसिड की एल्कोहल से रिएक्शन, आराम से सोच, ये नहीं बताया तो आज की क्लास खराब है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन वही थी, एसिड की एल्कोहल से रिएक्शन। इसको बोल बगल्स में, एसिड की एल्कोहल से रिएक्शन। मर जाओ, चिल्ली भर पानी में डूब मरो। एस्टर क्या बनेगा? समझ गया? रिवीजन हो गया? अभी रुके रहना है, किसी को जाना नहीं है। भंडारा हो रहा है अभी। किया होमवर्क उनकी कॉपी है, जिनकी कॉपी है कमीज से उनको एक्सीलेंट और 5 स्टार एडिशन वाली फील लगी हुई है। मतलब इन्होंने अपने होमवर्क को करने में मेहनत की है। बाकी इनकी होमवर्क चेक करने का मन नहीं किया, तो चेक करने का जनरली तरीका हमारा होमवर्क चेक करने में थोड़ा अलग है, आपको फील लगी मिलेगी, आइदर थम्स अप और थम्स डाउन। ओके, तो कई लोगों ने डायग्राम्स प्रॉपर नहीं बनाए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी होमवर्क में कमी है, आपकी क्वालिटी में कमी आएगी। ये देखिए, ये जो बच्चे ने इन्होंने सही होमवर्क किया, जिन्होंने बकवास करी। आप अगर सोच रहे हो कि आप लोग कुछ भी लिख के सबमिट कर दोगे, हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैं आपको कुछ तो सीढ़ियों पे आके लिखते हैं सर। हाँ, सीढ़ियों पे आके टिप टाप के लिखते हैं, टिप टाप के। आपको देखो ना, जब यहाँ पे चप पकड़ना काटे को कहाँ पकड़ते हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ। ये ट्यूब बनाई है, ट्यूब आगे कहाँ लीड कर रही है पता ही नहीं है। ट्यूब भी स्टाइल में बना दी हुई है।